नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर मेडिटेशन कर रहे हैं। मोदी 45 घंटे कुछ नहीं बोलेंगे, फिर भी विरोधी रात को सो नहीं पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी तपस्या कर रहे हैं और यही राहुल गांधी की नई समस्या बनेगी। मोदी के विरोधी यही देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कितनी देर टीवी पर दिखे, मोदी कहां-कहां पैदल चले, किस मंदिर में पहुंचे, कितनी बार कैमरे पर आए। दरअसल मोदी विरोधियों की ये छटपटाहट, ये कड़वाहट ही 4 जून को आने वाले रिजल्ट की आहट है। मोदी के विरोधी भी मान रहे हैं कि अगले मंगलवार को फिर बनेगी मोदी सरकार। और अगर आपके दिमाग में कोई शक है, अभी भी सोशल मीडिया के कुछ पन्ने आपके पास आए हैं, तो इस रिपोर्ट को आप तसल्ली से देखिए। मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। 4 जून से पहले मोदी के दुश्मनों ने कौन सी बड़ी गलती कर दी है? नतीजों से 5 दिन पहले प्रधानमंत्री ने इंडी गुट को वार्निंग क्यों दी है? मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा, तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। काशी से कन्याकुमारी 7वें चरण से पहले की आखिरी तैयारी। तो क्या 543 सीटों पर नरेंद्र मोदी ही सब पर भारी? क्या विरोधी खेमे में रिजल्ट से पहले शुरू हो चुकी है मारामारी? क्या मोदी के आने की आहट से पहले ही विरोधियों ने कर ली है बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी? 4 जून को 400 पार का अग्निपथ क्या सच में पूरा होने जा रहा है मोदी का यह प्रयास भगीरथ? क्या 9 जून को कर्तव्य पथ पर नरेंद्र मोदी लेंगे तीसरी बार शपथ? 4 जून के बाद की तारीख आ गई है। 9 जून की डेट करीब करीब फिक्स हो गई है। मोदी एकांतवास में चले गए हैं। कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला में ध्यान मग्न हो गए हैं। सवाल है कि नरेंद्र मोदी 4 जून को लेकर इतने निश्चिंत क्यों हैं? 9 जून को मोदी के संभावित शपथ का वेन्यू दिल्ली का कर्तव्य पथ होगा, लेकिन पीएम पद की संभावित शपथ से पहले, आखिरी चरण की वोटिंग से पहले काशी के वोटर्स को संबोधित करना और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी पहुंचना राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल पंडितों के लिए एक बड़ी मैसेजिंग है। और मोदी के इस मैसेज का सार 4 जून के संभावित नंबर्स में है। वो नंबर्स क्या हैं? मोदी 400 पार है या 272 से कम है? आंकड़ों के साथ पूरा विश्लेषण आगे करेंगे। पहले मोदी की ये बातें गौर से सुनिए। चुनाव की मेरी आखिरी सभा में मैं देशवासियों को कह रहा हूं, आखिरी चरण में मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, विजयी बनाइए। 400 पार का आखिरी जो काम है, वो आखिरी तबके के मतदाताओं के पास है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो सौभाग्य जाने नहीं देंगे। मैं देश भर में जाकर के आया हूं। जनता जनार्दन ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है। दशकों बाद ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। नरेंद्र मोदी 4 जून को हैट्रिक का दावा, 400 पार का दावा सिर्फ अपने अनुमान के आधार पर नहीं कर रहे। वो पब्लिक के लिए फीडबैक 543 की 543 सीटों पर पब्लिक से मिले आशीर्वाद के दम पर दे रहे हैं। काशी से लेकर कन्याकुमारी तक वोटर्स का रुझान देखकर 4 जून को आने वाले एनडीए के तूफान का जिक्र कर रहे हैं और तब जाकर मोदी संभावित जीत की हुंकार भर रहे हैं। हर हर महादेव। काशी के हमरे परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन आ ही गईल हो। काशी के लोगन के 1 जून के दिन नया रिकॉर्ड बनावे के हो। काशी सहित 7वें चरण की 57 सीटों के लिए मोदी का मैसेज क्लियर है। 1 जून को नया रिकॉर्ड बनाओ, 4 जून को इंडिया को 400 पार कराओ। और इसके लिए मोदी ने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आखिरी फेज में 57 सीटों के लिए वोटिंग होनी है
और मोदी ने 57 दिन तक चुनाव प्रचार में जमीन आसमान एक कर दिया है। चुनाव का ऐलान होने के बाद से लेकर अब तक मोदी की 206 रैलियां, रोड शोज और इवेंट्स हो चुके हैं। इस लिहाज से मोदी ने औसतन एक दिन में 3 से 4 इवेंट किए। 3 दिन ऐसे थे जब मोदी ने एक दिन में 5 इवेंट किए। 22 दिन ऐसे थे जब मोदी ने एक दिन में 4 इवेंट्स किए। मई के महीने में मोदी के सबसे ज्यादा 96 इवेंट्स हुए। सिर्फ 4 राज्यों को मिलाकर मोदी ने 88 पॉलिटिकल इवेंट्स किए। इनमें सबसे ज्यादा यूपी में 31, बिहार में 20, महाराष्ट्र में 19 और बंगाल में मोदी के 18 इवेंट्स हुए। साउथ की बात करें तो दक्षिण भारत के 5 राज्यों में मोदी के कुल 33 चुनावी इवेंट्स हुए हैं। हिंदी हार्टलैंड में भी मोदी ने खूब पसीना बहाया है। ओडिशा और मध्य प्रदेश में 10, झारखंड में 7, राजस्थान में 5 और छत्तीसगढ़ में मोदी के 4 इलेक्शन इवेंट्स हुए हैं। इसके अलावा गुजरात में 5, पंजाब में 4, हरियाणा में 3, दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों में मोदी की 2-2 रैलियां हुई हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने 80 इंटरव्यूज भी दिए हैं। हमने ये आंकड़ा आपको इसलिए बताया ताकि आप ये समझ सके कि अगर मोदी 4 जून को 400 पार की बात कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह ही यही है कि मोदी ने 57 दिन में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर जगह पब्लिक का मूड पकड़ लिया है और इसीलिए उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया है। लेकिन हर चुनावी रैली में, हर इवेंट में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में संविधान की कॉपी दिखाने वाले मोदी विरोधी इकोसिस्टम को इसमें भी मोदी की घबराहट दिखाई दे रही है। 4 जून को मोदी नहीं आ रहे, इसकी आहट सुनाई दे रही है। मोदी ने किस रैली में किसका जिक्र किया, कितनी बार राहुल का नाम लिया, कितनी बार इंडी अलायंस पर हमला किया, विरोधी नतीजे से 5 दिन पहले यही गिन रहे हैं। अभी भी हवाई फायरिंग ही कर रहे हैं। सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो बोल रहे हैं, पर इतना क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं देखा 2014 में इतना फिरे थे, फिर 2019 में भी इतना नहीं फिरे। अब क्यों परेशान है इतने जो आपने आंकड़े हमको दिए? 206 रैली उन्होंने की। तो इसका मकसद ये है कुछ तो गड़बड़ है और वो उनको मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है। इसीलिए उनकी कोशिश ये हो रही है कि खुद भी गली गली चले जाए, शहर शहर चले जाए और गली से दिल्ली तक ये मीटिंग उन्होंने की घबरा के। घबराहट में है ये 4 जून को ये घबराहट खत्म होगी। 232 बार कांग्रेस का नाम लिया, 758 बार मोदी शब्द का प्रयोग किया गया। खुद की रेस, हम बोले सो नहीं है, खुद ही उन्होंने अपने भाषण में ये शब्द इतने बार अपने नाम उन्होंने लिया। 573 बार इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियों को, जिससे पता चलता है, विपक्षी पार्टियों की बात की एक बार भी महंगाई और बेरोजगार बात नहीं की। यानी दूसरे चीजें उन्होंने बोली। मोदी का नाम हुआ, हमारा हुआ, गठबंधन का हुआ, लेकिन बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी अपने भाषण में उन्होंने नहीं बोला। तो ये दर्शाता है कि मुद्दों को उन्होंने अलग कर दिया। सिर्फ अपना नाम लेना, प्रचार करना, ये काम उन्होंने करते रहे। 7वें चरण की वोटिंग से पहले कन्याकुमारी पहुंचकर मोदी का ध्यान मग्न होना 4 जून वाला एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। हम इस संकेत को आगे डिकोड करेंगे, मगर उससे पहले आपको एक बात बता देते हैं। मोदी की इन तस्वीरों को देखकर विरोधियों को कितनी तेज मिर्ची लगी है। मोदी बोले तो दिक्कत, मोदी न बोले, कन्याकुमारी में ध्यान लगाएं तो दिक्कत। विरोधियों को असली दिक्कत मोदी से ही है। इंडी अलायंस वालों के लिए साइलेंट पीरियड तो बहाना है, उन्हें बस मोदी पर निशाना लगाना है। कोई इतराज नहीं है 1 तारीख के बाद कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, पर
कल मेडिटेशन और परसों मेडिटेशन के लिए जो जा रहे हैं, ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। सुना है परिणाम आने से पहले ही दूर चले गए हैं, कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। और जिस दिन परिणाम आ रहा है आप जानते होंगे, 4 जून को मंगल है और मंगल ही हो जाएगा उस दिन। 4 जून को है कौन सा मंगल है कि नहीं है? मंगल होने जा रहा है। और जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन 4 जून को जब हारेंगे तो देश के सुनहरे दिन होंगे, हमारे आपके खुशियों के दिन होंगे। मोदी मेडिटेशन के लिए कन्याकुमारी गए तो कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई, कुछ फैक्ट्स को नजरअंदाज कर गई, या कहें कांग्रेस ने बताना जरूरी नहीं समझा। नंबर 1, मोदी कन्याकुमारी में कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं करेंगे। नंबर 2, मोदी मौन व्रत की मुद्रा में ध्यान में रहेंगे। और नंबर 3, तमिलनाडु में आखिरी फेज में वोटिंग नहीं है। अब इसी पैमाने पर राहुल का फैक्ट चेक करते हैं। 20 मई को रायबरेली में वोटिंग हुई, लेकिन राहुल 19 मई को 120 किलोमीटर दूर प्रयागराज में साइलेंट पीरियड में अखिलेश के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, बाकायदा लाइव लिंक शेयर कर रहे थे। 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग हुई, मगर उसी दिन राहुल 500 किलोमीटर दूर कर्नाटक के वेल्लारी में चुनाव प्रचार कर रहे थे, यूट्यूब पर लाइव लिंक शेयर कर रहे थे। क्या इसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मोदी का 4 जून वाला खौफ इतना ज्यादा है कि विरोधियों को अब उनके साइलेंस से भी डर लगने लगा है, और 400 पार का डर तो इंडी गुट को पहले से ही है। प्लेन आ रही है, देखिए प्लेन आ रही है, और जैसे ही लोग जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और ये इसी जो है हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री आए हैं। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, 4 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, उन नतीजों के ठीक पहले वो यहाँ पर आए, उन्होंने दर्शन किए। पुजारी जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी आए थे, यहाँ पर पूजा की, तो उन्होंने क्या जी बताइए। अभी हमको एक्चुअली आई थिंक ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग और कन्याकुमारी टेम्पल। आई थिंक ही इज द फर्स्ट PM विजिट और कन्याकुमारी टेम्पल। हाँ, आपने क्या प्रार्थना की जब वो आए थे? क्या क्या हुआ यहाँ पर? वो अब सब आएगा, वो लोग क्षेम की प्रार्थना करती है, हम पूजा करती है, आरती दे दिया, प्रसाद दे दिया, सब जी वो जल्दी आएगा, जल्दी चलेगा। आपने क्या आशीर्वाद दिया? क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं आप जितने भी साधु संतों की बड़ी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जब वो आए तो जब पूजा हुई उसके बाद आपने क्या उन्हें आशीर्वाद? नहीं, बात करने के लिए वो भगवान को नाम से उसको आशीर्वाद करती है, लोक क्षेम करने के। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब प्रधानमंत्री इस मंदिर को लगकर, जो समुद्र है, समुद्र से करीब 500 मीटर अंदर सामने विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, इसी मेमोरियल के एक मंडपम में फिलहाल वो ध्यान मग्न है। चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री अब इस ध्यान मंडपम में ध्यान मग्न है। जिस तरह का पूरा चुनाव प्रचार रहा, लगातार वो चुनाव प्रचार के दौरान मेहनत करते रहे, लेकिन अब यहाँ से आगे की जो जर्नी है उसके लिए नई ऊर्जा, नई ताकत की ज़रूरत है।